एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि हम लोग जो है वर्ड पर टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वर्ड ओपन हुआ है, हमारे पास ऊपर टैब शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ पर जाएंगे? इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जैसे ही जाएंगे हमारे पास यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, ये टेबल को क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये होता है कि हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हम लोग टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और इंसर्ट टेबल से भी क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम यहाँ से बता सकते हैं, आप देख सकते हो आपको जितनी रोज़ कॉलम चाहिए आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, आपके पास ये देखें टेबल क्रिएट हो गया। फिर कंट्रोल Z करेंगे, दोबारा इंसर्ट पर जाके अगर हमने यहाँ से अगर दूसरा मेथड ये है कि इंसर्ट टेबल पर हम जाएंगे। इंसर्ट टेबल पे अगर आपको जो है आप अगर कॉलम आप चाहते हो कि आपके पास जो है 3 कॉलम शो हो तो 3 कॉलम हम कर लेंगे और रो हम 4 कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो है कॉलम आपका जो एक टेबल है वो आपका एक टेबल जो है जनरेट हो गया है। इसके बाद आपने क्या करना है, हम थोड़ी इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख देते ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे रेज नंबर लिख देते हैं, रेज नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं नेम, मार्क्स कर मार्क, सही है। अब रेज नंबर हम कुछ भी रैंडम दे देते हैं, ये हमने रेज नंबर दिया। इसके बाद हम नेम आ जाते हैं, नेम में भी हम लोग आमिर कर देते हैं, अली कर देते हैं, इमरान कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मार्क्स। यहाँ पे मैं इसको 67 दे देती हूँ, 89 दे देती हूँ, 76 दे देती हूँ, ठीक है। पहले तो हमारे पास ये है कि टेबल क्रिएट हुआ, हमारे पास टेबल हम लोगों ने कैसे क्रिएट किया। अब अगर आप ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप बोल्ड करना चाहते हो तो आप कहाँ पर आओगे? होम पर। होम पर आके आप इसको बोल्ड कर सकते हो। ये जो फर्स्ट हमारे पास जो है इसको जो मेन हमारे पास कॉलम है जैसे मार्क्स हो गया, नेम हो गया, रज नंबर हो गया, इसको अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ से आप बोल्ड कर लोगे। अगर आप इसके टेक्स्ट को जो है बिग करना चाहते हो तो आप जो है इसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 कर लोगे, ठीक है। अगर आप इसको कुछ कलर देना चाहते हो जैसे कि मैंने मार्क्स को क्या दे दिया ऑरेंज, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो है अपना जो क्या कहते हैं डिज़ाइन, सबसे पहले हम लोग पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा किसकी हम लोगों ने एडिटिंग वगैरह करनी है तो हम क्या करेंगे, कोई एक कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिलेक्ट किया हमारे पास ऊपर आप देख सकते हैं टेबल डिज़ाइन एंड टेबल लेआउट का हमारे पास जो है टैब शो हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो हम लोग टेबल लेआउट पर जाएंगे। टेबल लेआउट पर जाकर हम देखते हैं कि हमने अगर कोई क्या कहते हैं कॉलम या कोई रो हमने ऐड करनी है या डिलीट करनी है वो इजीली यहाँ से हो सकती है। अब अगर ये है इंसर्ट बिलो, इंसर्ट बिलो हमारे पास क्या आ रहा है कि हमने रेज नंबर को सिलेक्ट किया, इसके नीचे अगर मैं कोई रो जो है इंसर्ट करना चाहती हूँ तो ये देखिए हमारे पास एक फुल इंटायर रो आपको नज़र आ रही होगी, ये हमारे पास जो है इसके नीचे आ गई। अब मैं इसको दोबारा से कंट्रोल Z कर लेती हूँ, मुझे नहीं चाहिए फिल वक्त तो मैं इसे कंट्रोल Z किया, बैक कर दिया, दोबारा से टेबल लेआउट पे आए। अगर मुझे इंसर्ट करना है लेफ़्ट साइड पे अगर कोई कॉलम तो ये देख सकते हैं हमारे पास इंसर्ट आ गया। अगर हमने राइट साइड पे करना है ये देखिए हमारे पास राइट साइड पे आ गया। आप जिस कॉलम को सिलेक्ट करोगे ना उसी कॉलम के राइट लेफ़्ट पे अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे नेम है, नेम के मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए तो ये देखो, और अगर मैं नेम के राइट साइड पे चाहती हूँ तो नेम के राइट साइड पे अगर मुझे चाहिए तो मैं राइट साइड पे कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है। अब इसको हमने क्या किया, डिलीट करना चाह रहे हैं, डिलीट सेल, तो शिफ्ट डिलीट इंटायर कॉलम, ये देखिए हमारे पास कॉलम डिलीट हो गया। मैं अगर ये भी एक्स्ट्रा है हमारे पास इसको भी डिलीट करेंगे, पहले क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से भी हमारे पास यहाँ से भी ये डिलीट हो सकता है और ऊपर भी आपको यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन शो है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड्स आप कहीं से भी कर सकते हो। क्लिक करेंगे हम इसे, क्लिक करने के बाद डिलीट पर आएंगे, डिलीट पे हमने कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट
कॉलम, ये हो गया। फिर यहाँ इसको भी हम डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट हमारे पास डिलीट कॉलम, डिलीट पर आएंगे एंड डिलीट कॉलम आ जाएगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मार्क्स के लेफ़्ट साइड पे जो है शो हो, ठीक है, तो हम जो है इंसर्ट कर देंगे ये राइट साइड पे हमारे पास कॉलम इंसर्ट हुआ। अब मैं आपको मर्ज कराऊंगी। ये हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉलम है। अब इसमें जो है पूरी रो है, मैं चाहती हूँ कि ये कॉलम हट जाए, ये मर्ज हो जाए। मर्ज हम कैसे करेंगे, ऊपर जब इसको सेलेक्ट किया टेबल के लेआउट पर जाएंगे, जैसे ही टेबल के लेआउट पर जाएंगे, टेबल के लेआउट पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पे हमारे पास मर्ज सेल का ऑप्शन शो हो रहा है। मर्ज सेल को क्लिक करेंगे और आप ये देख सकते हो ये हमारा जो सेल था ये हमारा मर्ज हो गया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मार्क्स जो हैं दो तरह से इंटर हों, एक मेरे पास जो है प्रैक्टिकल के मार्क्स शो हों और एक थ्योरी के। तो मैं इसको क्लिक करके तो मैं स्प्लिट सेल कर दूँगी। स्प्लिट सेल पे सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए होंगी, दो कॉलम्स चाहिए होंगे ऑफ कोर्स, और रो भी चाहिए होगी। तो हम क्लिक कर देते हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। इसको हम जो है ये वाला, ये फर्स्ट वाले को हम मर्ज कर देंगे, ठीक है, ये मर्ज कर दिया। और ये हमारे पास मार्क्स, इसको बेशक आप मिड में ले आओ मार्क्स को, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दो थ्योरी के मार्क्स, थ्योरी के मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐसे आप दे दोगे, ठीक है। आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। मैंने पहले फ़ॉन्ट जो है ऑरेंज किया था, आप यहाँ पर जाकर ब्लैक कर दो बेशक फ़ॉन्ट को, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इस तरह से मार्क्स इंटर करना चाहते हैं, ये देखो यहाँ पे आप कुछ भी इसको मार्क्स दे दो, 1387, ये हमारे पास हो गया। हमने जो है डिलीट भी करना सीख लिया, हमने जो है इंसर्ट करना भी सीख लिया, मर्ज करना भी सीख लिया, स्प्लिट करना भी सीख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये जैसे ही टेबल के लेआउट पर जाएंगे ना, टेबल के लेआउट पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये दो ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक ये ऑप्शन है जहाँ पे आता है डिस्ट्रीब्यूट रोज़, और नीचे वाले ऑप्शन पे आता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसका मतलब होता है कि हम अपनी रोज़ एंड कॉलम्स को जो है इक्वल साइज़ देना चाहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट रो पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने मर्ज किया था, ये तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास जो कॉलम हम लोगों ने किया था वो हमारे पास जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब अगर हम टेबल के डिज़ाइन पर जाते हैं, टेबल के डिज़ाइन पर जाने के बाद हम डिफरेंट जो है इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने ज़्यादा डिज़ाइन, आप ऐसे भी, ये देखो, ये ऐसे भी कर सकते हो, ये भी दे सकते हो, ये ऐसे भी मार्क्स आप दे सकते हो। ये देखो डिफरेंट, मतलब जो आप डिज़ाइन देना चाहते हो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करके हमारे पास बहुत से डिज़ाइंस आ जाते हैं। ये देखें, ये ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, ब्लैक, जो मर्ज़ी आप, जैसा मर्ज़ी आप देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है। अब अगर हम शेडिंग, यहाँ पे शेडिंग का भी ऑप्शन आता है। शेडिंग का मतलब ये है कि हम अगर किसी कॉलम को ना खुद से शेड करना चाहते हो, हम पहले कंट्रोल Z किया, कंट्रोल Z करने के बाद मैं चाहती हूँ कि ये जो रेज नंबर है ना और ये सारे, इसको मैं शेड करना चाहती हूँ। मैं देना चाहती हूँ इसको ये ब्लू कलर, ये आप कोई भी कलर दे सकते हो, ठीक है। तो ये जब आपने दिया तो ये देख सकते हो आप, ये हमारे पास जो है ये सिलेक्ट हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है ये पसंद आया होगा। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।